ओम शांति। आज दिनांक 26 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के तुम ब्राह्मण रक्षक हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। अर्थात रूहानी निराकार पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, आकर इस भारत भूमि पर कलयुग अंत और सतयुग के आदि अर्थात संगम युग पर आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इस यज्ञ में बाबा कहते सारी दुनिया, पुरानी देह और पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। इस यज्ञ में बाबा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात पवित्र ब्राह्मण बनकर इस यज्ञ की संभाल करते हो। तुम ही बच्चे बाबा से ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर अर्थात राजयोग सीखकर पूजन लायक, गायन लायक बनते हो। पर अभी तुम पूजा नहीं करा सकते क्योंकि यह देह अपवित्र है, यह दुनिया अभी पतित है। अभी कोई भी संपूर्ण पावन बना नहीं। संपूर्ण पावन होते हैं सतयुग में, जो देवी देवता कहलाते हैं और वही पवित्र होने कारण पूज्य बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते अब बाबा आए हैं और तुम बच्चों को सुनाते हैं कि जो कुछ देखा सुना सब कुछ भूल जाओ। मैं जो तुमको सुनाता हूं वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही है। बाबा कहते बाकी जो यज्ञ रचते हैं वे सब मटेरियल हैं। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें ब्राह्मण चाहिए तो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते। वे हैं कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो नहीं सकते। तुम पूज्य बनते हो, वह पुजारी हैं। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो बाबा कहते यह रॉन्ग है। पवित्र हैं ही सतयुग में देवी देवताएं, तो एक पतित पावन आकर सबको पावन बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? बाबा कहते तुम बच्चों की जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान आते हैं, स्वप्न भी आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाती हैं, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। अर्थात बाबा ज्ञान का सागर आकर हम बच्चों को श्रेष्ठ श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो बच्चों का किसी भी देह में वस्तु में आकर्षण समाप्त हो जाएगा।
तूफान आना बंद हो जाएंगे, अचल अडोल स्थिति बन जाएगी। अभी देखो माया का पंप है, कैसे कैसे नए नए इन्वेंशन निकलते रहते हैं। बाबा कहते अभी तो बूढ़ों को भी जवान कर देते हैं, कई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, पर तुम बच्चों को अचल अडोल रहकर एक बाबा से कदम कदम पर श्रीमत लेकर चलते रहना है। रोज मुरली पढ़ना है, जितना मुरली पढ़ेंगे उतना तूफानों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। बाबा की याद में रहकर कर्म करने से शक्तिशाली बनकर अचल अडोल रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, अर्थात कर्म योगी बनाता हूँ। तुम बच्चे मुझ बाप को याद करते करते कर्म करो, रोज मुरली सुनो। यह जब धारण होती जाएंगी तो तुम्हारी अवस्था पक्की होती जाएगी। माया के तूफान भल आने हैं, पर तुम बच्चों को घबराना नहीं है, क्योंकि अब है अंत समय, अंतिम जन्म का भी अंत समय। तो अब माया का पंप और विकराल रूप धारण करेगा। प्रकृति की भी परिस्थितियां आएंगी तो माया की भी परिस्थिति आएगी। तो तुम बच्चों को अचल अडोल रहकर एक बाप की याद में रहकर कर्म करना है। रोज बाबा की ज्ञान मुरली को सुनकर धारण करना है, तो अवस्था पक्की हो जाएगी। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो बाबा कहते कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, स्वप्न भी नहीं आएंगे, अचल अडोल बन जाओगे। इसीलिए बाबा कहते यह युद्ध का मैदान है। कुछ भी बात समझ ना आए तो पूछो, क्योंकि औरों को भी समझाना है। कच्चे जो हैं वह मूंज पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी बाबा कहते नंबरवार हैं। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान आएंगे तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेगी। इसलिए बाबा समझाते हैं माया के तूफान आने हैं, स्वप्न भी आएंगे। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा ना हो जाए, कर्मातीत अवस्था ना हो जाए, तब तक बाबा की मुरली सुनते रहना है, बाबा से श्रीमत लेना है कदम कदम पर। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा कहते बच्चों ने गीत बहुत बार सुना है, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जिनको आधा कल्प याद किया वे बाबा आए हैं। अब हम बच्चों को रावण पर जीत पहना रहे हैं। रावण वर्षा छीनने वाला है और बाबा वर्षा देने वाले हैं। तो बाबा ही आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, हम बच्चों को रावण पर जीत पहनाते हैं। आगे बाबा कहते अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे यहाँ योग का, बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली बहुत प्यारी लगती है, योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती रहती है। बाबा कहते तुम पढ़ाई और योग इकट्ठा करते हो, तो पढ़ाने वाले को भी याद करना है, पढ़ाई को भी धारण करना है। इसीलिए बाबा कहते मामेकम याद करो। बाबा कहते भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है, बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है।
तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आते हैं। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। तो बाबा कहते अब धारण करने वाले तुम बच्चे भी नंबरवार हो। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पाएंगे। पुरुषार्थ भी कल्प पहले मिसल करेंगे। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को सबको बाप का परिचय देना है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को बादशाही थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ पैलेस है। बाबा कहते मैं आकर तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। कल्प पहले भी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। इस नॉलेज को भूलने से तुम्हारी उतरती कला हो जाती है और 1 सेकंड में जो जीवन मुक्ति गाई है वह ज्ञान धारण करने से ही प्राप्त होती है। बाबा कहते माया कब्रिस्तानी बनाती है, शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है क्योंकि बच्चे श्रीमत पर अच्छी रीति नहीं चलते। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। अर्थात बाबा कर्म योगी बनने के लिए हम बच्चों को सहज युक्ति बताते। सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा निराकार करावनहार प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं भविष्य की बाबा से राज्य भाग्य लेने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। तो अभी जब मैं स्वराज्य अधिकारी बनकर सर्व कर्मेंद्रियों से बाबा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म कराती हूँ, तो अभी मैं स्वराज्य अधिकारी बनती हूँ और फिर भविष्य में राज्य भाग्य अधिकारी बन जाती हूँ। तो बाबा इसीलिए आकर हम बच्चों को कर्मयोगी बनाते। बाबा कहते कर्म करते करते सदा करावनहार बाप की स्मृति हो, सदा बाप की श्रीमत की स्मृति हो। हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार होंगे तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चे अकाल तख्त पर विराजमान रहकर स्वयं को स्वराज्य अधिकारी समझकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जब तक तुम स्वराज्य अधिकारी होते हो तो सब कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ कर्म करती हैं, और जब सीट से उतर जाते हो तो फिर पाप कर्म होने लगते हैं, गिरती कला में जाने लगते हैं। तो श्रेष्ठ कला में आने के लिए, उड़ती कला में जाने के लिए बाबा की श्रेष्ठ श्रीमत को स्मृति में रखकर श्रेष्ठ कर्म करना है। सदा एक बाप की स्मृति में रहकर कर्म करना है, अर्थात कर्म योगी बनना है। तो बाबा कहते कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर चलती रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म
और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है, उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन में बाबा कहते, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। तो जो बच्चे पुरानी दुनिया को भूल जाते हैं, पुराने संस्कारों को भूल जाते हैं, पुरानी देह में भी आकर्षण नहीं रखते, वह यह स्मृति रखते हैं कि मुझे यह नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म प्राप्त हुआ है और ब्राह्मणों की मर्यादा के अनुसार मुझे कर्म करना है। तो बाबा कहते, जो बच्चे ब्राह्मण कल्चर को अपनाते हैं, ब्राह्मण कल्चर को नेचुरल नेचर बना लेते हैं, वे बच्चे ब्रह्मा बाप को अति प्यारे लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।